आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, होम लोन रेट्स गिर रहे हैं और बायर्स को क्या करना चाहिए। क्या हम अभी घर खरीदें, क्या और होम लोन रेट्स गिरेंगे, हम इस लेक्चर में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर अगर आपको अपना घर खरीदना है। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप इसको जरूर अवेल करें और इंस्टा पे मैं आगे मुझे फॉलो करें। देखो, आपको बता दूं कि अभी इस समय सिचुएशन बड़ी गड़बड़ है, प्रॉपर्टीज बिक नहीं रही है। मेरे खुद कुछ बिल्डर्स से कॉन्टैक्ट्स हैं दोस्तों, वो मुझे बता रहे थे कि हम लोग मर गए हैं पूरी तरीके से, और बिल्डर्स इस समय वैसे ही मकान कम रेट पे बेच रहे हैं और प्रॉपर्टी जो रीसेल हो रही है वो भी कम रेट पे हो रही है क्योंकि बायर्स ही नहीं मिल रहे हैं ना। इस कोविड ने पूरे मार्केट को ही तोड़ के रख दिया है। तो घर खरीदने के लिए तो ये सबसे बढ़िया मौका है। फिर सरकार ने भी अपने कुछ टैक्स रेट्स जो है वो कम कर लिए हैं। अब बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं क्योंकि बायर्स मिल नहीं रहे हैं। इंटरेस्ट रेट से दोस्तों बहुत ही कम है, 14 लाख करोड़ तक दे एक्चुअली दे आर ऑफरिंग इन द हाउस लोन सेगमेंट। मतलब 14 लाख करोड़ तक, इतने ज्यादा बेसिकली इनको लोन बांटने हैं। अब SBI, HDFC, कोटक महिंद्रा, इन सब ने मार्च में अपने लोन रेट्स और घटा दिए। 15 साल में ये सबसे कम रेट्स है दोस्तों, लोएस्ट लेवल पे इस समय लोन रेट से जा चुके हैं। अब बेटा, अगर मकान खरीदना है तो इससे बेहतरीन समय नहीं हो सकता क्योंकि अब मार्केट स्टेबल हो रहा है और ये ऊपर जाएगा। बैंक्स ने हाउसिंग लोन रेट्स को स्लैश किया है। कोटक महिंद्रा ने होम लोन रेट्स 10 बेसिस पॉइंट यानी कि 6 पॉइंट, ये मार्च के हैं, यह ध्यान दीजिएगा, ये लोन रेट्स ना ऊपर नीचे होते रहते हैं। जनवरी के अलग होंगे, फरवरी के अलग, मार्च में आप देख लीजिए। कोटक महिंद्रा ने अपने होम लोन रेट्स को 10 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस किया है, 6.65% पर एनम। बट ध्यान दीजिए, देखिए क्या है ना कि ये लोएस्ट है। तो जब बैंक्स, अगर आप लोन लेंगे तो बैंक आपके पास आएगा, आपका सिविल स्कोर देखा जाता है, क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, लोन टू वैल्यू रेशियो देखी जाती है। ठीक है, सिविल स्कोर सबसे इंपॉर्टेंट। सिविल स्कोर कि इससे पहले आपने लोन लिया था, अगर लोन लिया था तो प्रॉपरली चुक गया, EMI बिल्कुल टाइम पे जा रही है, ये सब देखा जाता है। उसके बाद ही आपको लोन मिलता है और ये इंटरेस्ट आपको मिलेंगे। लोन तब भी मिल जाएगा अगर मान लीजिए आपने कोई लोन नहीं लिया, सिविल स्कोर नहीं अच्छा हुआ, लेकिन इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे। तो ये जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है दैट विल डिपेंड ऑन योर सिविल स्कोर एंड क्रेडिट स्कोर। तो ये जो रेट्स हैं, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही पे एप्लीकेबल है। भाई बैंक्स पैसा कहां कहां से कमाता है, वो तो लोन दे दे के कमाएगा। वहां से जो प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट रेट उसने लिया, वहीं से तो पैसा कमाएगा। तो अगर बैंक्स लोग आ ही नहीं रहे लोन लेने, तो बैंक्स तो गए काम से। तो इसीलिए यहां पे कंपटीशन, सरकारी में तो है ही। अब SBI को सबसे ज्यादा प्रेफर्ड किया जाता है कि भैया लोन लो तो SBI से। तो SBI की क्या हालत है, SBI इंटरेस्ट कंसेशन पता है कितने दे रही है, 70 बेसिस पॉइंट। ये शायद 6.95 था, 6.95% इंटरेस्ट था सारे बैंक्स का फरवरी में, ये अभी अब 6.70 कर दिया SBI ने। कोटक महिंद्रा ने सबसे कम 6.65। 31 मार्च तक ये ऑफर है बेटा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। 2 दिन बाद HDFC ने रिड्यूस कर दिया 5 बेसिस पॉइंट, 6.75 कर दिया। और यहां पे अब SBI में कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है, 100% वेवर है। प्रोसेसिंग फी भी 7, 8, 10 हजार लगती है ना, उस पे भी आपको कुछ भी नहीं देना। तो ये जो लोन अमाउंट है, ये आपका सिविल स्कोर कैसा है, सैलरी कैसी है, लोन टू वैल्यू, सब देख के ही कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर SBI का योनो ऐप है, आप योनो ऐप से अप्लाई करोगे तो अगेन 5 बेसिस पॉइंट का कंसेशन मिल जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट 6.70% से भी थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ये जो कंसेशन है, ये सिर्फ वुमेन बोरोवर्स को ही अवेलेबल है, सिर्फ औरतें ही इसको ले सकती हैं। अगर आपने योनो ऐप से अप्लाई किया और अगर आप औरत हैं, तभी आपको कंसेशन 5 बेसिस पॉइंट का मिलेगा। तो इस समय बेस्ट टाइम है घर खरीदने के लिए। और ये जो रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये बेस्ट रेट्स हैं इन होम लोन्स एनीवन कैन विश फॉर। बैंक ऐसा कम क्यों रहे हैं, सिंपल सी बात है यार, मार्केट लोन ग्रोथ देखिए कितना ज्यादा डी एक्सेलरेट हुई है इस पैंडेमिक की वजह से। पिछले साल जनवरी 2020 में 17.5% ग्रोथ रेट अब सीधा 7.5% पे आ गई है, 7.7% पे आ गई है। 10% का डिक्लाइन, डी एक्सेलरेशन, ये बैंकों के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा हानिकारक है, बहुत ही ज्यादा परेशानी का समय है। इसीलिए ये लोन रेट्स घटा रहे। भाई जब आपकी बिक्री नहीं होगी तो आप पैसे कम करोगे। तो बैंक्स ने ये रियलाइज किया है कि यहां पे देखो होम लोन बेस्ट होते हैं,
होम लोन रिस्क फ्री होते हैं, आपको पता है ना। देखिए इस समय ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है ये 0.67% है एसबीआई की केस में। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो एसबीआई सबसे उसमें बड़ा है। तो अभी पहले क्या था कि बिग कॉर्पोरेट लोन्स बांट रहे थे, तो कॉर्पोरेट लोन्स तो वैसे ही ठप्प पड़े हुए हैं। अब यहां पे हाउसिंग लोन कस्टमर्स को टारगेट किया जा रहा है। और भी फाइनेंसिंग कंपनी जैसे एलआईसी का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा, आधे से ज्यादा एलआईसी हाउसिंग कंपनी का मार्केट शेयर है, ऐसी बहुत लोन करती है। तो एसबीआई इस समय सबको छोड़ के, कॉर्पोरेट और बिजनेस वालों को छोड़ के, सिर्फ होम लोन कस्टमर, हाउसिंग लोन कस्टमर्स पे टारगेट कर रहा है। और ये कंपटीशन आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो गिर रहे हैं। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा रहेगा? नहीं। क्या हमको अभी लोन लेना चाहिए? बेस्ट टाइम है इस समय घर खरीदने के लिए। कोटक महिंद्रा के जो प्रेसिडेंट हैं अंबुज चंदना, वो बोल रहे हैं कि ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि वैसे ही इंटरेस्ट रेट 15 साल, पिछले 15 साल में इस समय सबसे कम पे है, लोएस्ट है। इससे पहले 15 साल पहले क्या हालत थी आपको पता ही है, एरा ही अलग था, अब बिल्कुल अलग है। तो अभी इंटरेस्ट रेट बहुत कम है और ये आपके लिए बेस्ट टाइम है घर खरीदने के लिए। लोएस्ट है, लोएस्ट पॉसिबल ईएमआई आपको देनी पड़ेगी। और प्रॉपर्टी के दाम भी गिर गए हैं, प्रॉपर्टी के दाम भी गिर गए तो तुरंत घर खरीद लो, क्योंकि जैसे ही इकोनॉमिक रिकवरी होगी, मार्केट स्टेबल हो रहा है, अब जब मार्केट स्टेबल होगा तो बायर्स आएंगे, और जब बायर्स आएंगे पैसा लगाएंगे तो ये रेट्स भी ऊपर जाएंगे और प्रॉपर्टी रेट भी ऊपर जाएंगे। रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट से कम किया, 4% मई जो आरबीआई ने मतलब मई की पॉलिसी में 40 बेसिस पॉइंट से कम किया था, उसके बाद पिछली मई के बाद से अभी तक अनचेंज्ड है। अभी एसबीआई ऑन एन एवरेज डेली 1000 कस्टमर आते हैं जिनको वो होम लोन देता है। अब रियल एस्टेट सेक्टर सबसे बुरी तरीके से टूटा इस लॉकडाउन में, लेकिन उसके बावजूद एसबीआई को ग्रोथ देखने को मिली। सारे बैंक तो लॉस में ही थे, होम लोन्स नहीं, लेकिन एसबीआई ने ग्रोथ रजिस्टर की, होम लोन्स उन्होंने अच्छे खासे बांटे हैं। अब हाउसिंग लोन्स पे ही फोकस क्यों है? क्योंकि हाउसिंग लोन्स आर रिस्क फ्री। मैंने बताया ना, हाउसिंग लोन्स में रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि बेटा वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में काहे का रिस्क? प्रॉपर्टी तो बिकी जाएगी, आज लोन नहीं दे पाए, बैंक ने प्रॉपर्टी ले ली तुम्हारी, वो बेच देंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल लोन्स में आपको क्या है, पर्सनल लोन्स थोड़े से रिस्की होते हैं कि पता नहीं ये चुकाए कि ना चुकाए, इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है, 10 से 11%, कुछ तो 12% चार्ज करते हैं। पर्सनल लोन्स तो कोई भी ले सकता है, लेकिन पर्सनल लोन्स रिस्की होते हैं कि मान लो, अच्छा एक चीज और, ये जो एप्स होते हैं ना जो ऑथराइज्ड नहीं होते, इनसे बिल्कुल बचना। ये ऐप बहुत खतरनाक होते हैं, ये चाइना में इनका सर्वर होता है, सारे नहीं, लेकिन जो ऑथराइज्ड नहीं होते हैं, प्रॉपर चेक कर लेना कि, क्योंकि आपको तुरंत लोन दे देंगे, लेकिन उसके बाद ऐसे आपको जंजाल में फंसाएंगे ना कि आप बर्बाद हो जाओगे। इसमें आपको परमिशन देनी पड़ती है, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस ले लेते हैं। अगर एक बार आप पैसे नहीं चुका पाए, जो कि ज्यादातर केसेस में इसलिए होता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होते हैं और अनाप शनाप लोग पैसे लेते हैं, तो तुरंत ही आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेंगे और सब उल्टा सीधा आपके बारे में फैलाएंगे, पूरा डेटा चला जाता है। इसीलिए बहुत ध्यान से लोन लेना इन एप्स के थ्रू, जो ऑथराइज्ड हैं, जो बैंक्स के हैं, उनसे आप बिल्कुल ले लो। तो हाउसिंग लोन्स में क्या है कि इसमें कोलेट्रल घर होता है ना, प्रॉपर्टी है, कि अगर भैया चलो मान लो 1% अगर लोन नहीं चुकता हो पाया तो घर ले लेंगे हम, और घर तो प्रॉपर्टी की कीमत हमेशा बढ़ती ही है, कम तो होती नहीं। तो ये चीज है, नहीं हुआ तो हम घर को ही बेच देंगे, ऑक्शन होता है। बैंक्स इस समय सैलरीड क्लास और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रही है, क्योंकि उनका रीपेमेंट, ये बिजनेस वाले पेमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो सैलरी देता है, जो मिडिल क्लास होता है, वो पेमेंट करेगा टाइम पे, भले ही उसकी सैलरी कम है, लेकिन उसमें ऑनेस्टी ज्यादा होती है। इसीलिए बैंक्स को भी पता है कि सैलरीड क्लास और एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स को टारगेट करो। साथ ही साथ डिस्पर्सिंग होम लोन्स भी आसान होता है, और सबसे अच्छी बात है होम लोन्स में कि ये पार्टली पेमेंट भी आप कर सकते हो। जैसे आपने मान लीजिए 70 लाख का लोन लिया, होम लोन 70 लाख नहीं, ज्यादा हो गया, 50 लाख का होम लोन लिया, तो आपने 20 साल के लिए लिया, तो उसकी तकरीबन 42 से 43 हजार महीना किस्त जाएगी। अभी अब इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो और कम जाएगी, 40 हजार मान लेते हैं, 40 हजार ही जाएगी मंथली। 30 साल तक आप मैक्सिमम लोन ले सकते हैं कि आप रिटायर कब होंगे, उससे कैलकुलेट किया जाता है। तो आने वाले समय में आपके पास पैसे ज्यादा हो गए, 3, 4, 5 लाख एकदम से आ गए, आप सीधा बैंक को पेमेंट कर दो, यहां पे पार्टली पेमेंट भी होता है। अब
क्या सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रेट्स और डिक्लाइन होंगे? बिल्कुल नहीं। भूल जाइए कि अब रेट्स डिक्लाइन होने वाले हैं। अब रेट्स इससे कम नहीं गिरने वाले, क्योंकि ऑलरेडी ये लोएस्ट है। आरबीआई कोई भी कट नहीं देने वाला रेपो रेट्स में। धीमे धीमे बॉन्ड यील्ड्स अब बढ़ रही हैं, मार्केट स्टेबल हो रहा है। बैंक्स ने ऑलरेडी ये बोल दिया है कि अब बॉटम है, इससे नीचे हम जा ही नहीं सकते, ये लास्ट है हमारा जो हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो लेटेस्ट रिडक्शन जो है कोटक महिंद्रा, एसबीआई, यह भी 31 मार्च तक है। 31 मार्च तक ही ऑफर है। अब इससे ज्यादा अगर रिड्यूस करेंगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जाएगी, डिपॉजिट्स पे असर पड़ेगा। तो इसीलिए ये नहीं होने वाला है। हां, वेवर्स हो सकते हैं, प्रोसेसिंग फी में वेव कर दिया, कोई और फी में, लेकिन दोस्तों अब रेट्स इससे ज्यादा नहीं गिरेंगे। करंट अभी ट्रेंड क्या है? नवंबर में 14 लाख करोड़ टोटल आउटस्टैंडिंग थी हाउसिंग लोन्स की। 2020 की बात करें तो अभी 14 लाख करोड़ बैंक को पैसा लेना आउटस्टैंडिंग है। इतना लोन बांटा है और इतना पैसा लेना है। तो ये जो सेक्टर है ये बहुत बड़ा ड्राइवर है, आप समझ रहे हो? तो भैया जिनको घर खरीदना है बिल्कुल खरीदो। साथ ही साथ जो अभी डी एक्सेलरेशन है हाउसिंग लोन में, ये दिक्कत की बात है, क्योंकि ये बाकी सेक्टर्स को, स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन को भी तो इफेक्ट करेगा ना भाई। लोन्स, पर्सनल लोन जो है, अगर बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो आप समझिए कि बाकी सेक्टर्स को कहां से पैसा देगा। लेकिन धीमे धीमे हम ये देख रहे हैं कि अभी सरकार भी सपोर्ट कर रही है, और अभी जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रो करेगी, जैसे जैसे वो ट्रैक पे आएगी, वैसे वैसे हाउसिंग लोन्स भी जाएंगे। क्योंकि 10% का यहां पे डी एक्सेलरेशन है। 10% जनवरी में 17.5% था पिछले साल, और अभी 7.7% पे है। तो डी एक्सेलरेट हुआ है, तो खतरनाक है। लेकिन दोस्तों इकोनॉमी रिकवर हो रही है, अब पॉजिटिव में जा रही है, हम रिकवरी कर रहे हैं, वी शेप रिकवरी हो रही है। तो इसका मतलब लोन्स बढ़ेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है, किसी को ज्वाइन करिएगा। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।